सभी को टीम आईएएस यूट्यूब चैनल की तरफ से नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आने वाली परीक्षा 69 बीपीएससी मेंस की तैयारी की शानदार चल रही होगी। आज का जो हमारा वीडियो है दैट इज रिगार्डिंग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और हम लोग इसमें एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बीपीएससी मेंस में जीएस पेपर 2 सेक्शन 3 जो कि साइंस टेक का सेक्शन है, हम लोग उसको लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। डू अंडरस्टैंड कि यह एक मॉडल आंसर होगा और इसमें एक जो स्टैंडर्ड आंसर होता है, आप जो आंसर लिखें जिसमें आपको बहुत अच्छे नंबर आए तो वह लिखने का हम लोग इसमें अभ्यास करेंगे। इस वीडियो में बने रहेंगे क्योंकि हम लोग इसमें आंसर राइटिंग के जो अलग अलग पहलू हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उससे पहले कि जो वीडियो का मेन कंटेंट शुरू करें, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू प्रेस द बेल आइकन और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और कमेंट हमारे वीडियोस पे अवश्य करें। शुरू करते हैं। द क्वेश्चन इज दैट बिहार इज अ फ्लड प्रोन स्टेट। हाउ कैन द मॉडर्न टेक्नोलॉजी हेल्प टू कंट्रोल फ्लड्स एंड मैनेज दिस काइंड ऑफ डिजास्टर? Give your explanations with suitable example. Now, please notice that this question has three basic parts. Three parts it has. One is that Bihar is a flood prone state. Question clear cut ये बोल रहा है कि बिहार में बाढ़ जो है हमेशा आती रहती है। How can the modern technology help to control floods and manage this kind of disaster? This is the second demand of the question. And the third demand of the question is give your explanations with suitable example. जैसा कि हमारा पहले भी बात हुई है कि जब भी आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें तो उसके कीवर्ड्स को पहले आप इनसर्किल कर दो। तो यहाँ बिहार के बारे में क्वेश्चन है। इट्स नॉट आस्किंग अबाउट ऑल इंडिया और रिगार्डिंग द फ्लड इवेंट्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। क्वेश्चन इज बिहार। बिहार जो है फ्लड प्रोन स्टेट है। ये जो है ये कीवर्ड्स हो गए। फिर देखिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है यह कीवर्ड हो गया। कैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है कंट्रोल करेगा फ्लड को, ये कीवर्ड्स हो गए। और मैनेज, कंट्रोल और मैनेज दिस काइंड ऑफ डिजास्टर, यह कीवर्ड हो गया। और जो एक्सप्लेन आप करेंगे उसमें सुटेबल एग्जाम्पल्स देंगे। तो यह जो है क्वेश्चन की मेन डिमांड है। जैसे कि हम लोग बात किए हैं कि जब भी आप किसी आंसर को लिखते हैं तो आपके माइंड में एक स्ट्रक्चर जो है हमेशा चलना चाहिए। तो इसमें आप समझ रहे हैं जो अलग अलग इसके डायमेंशंस होंगे। सबसे पहला इसका इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे, क्या उसमें लिखेंगे। अब इंट्रोडक्शन में आप कुछ जो बेसिक डेटा है बिहार रिलेटेड वो आप दे सकते हो कि जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है वह कितना ऐसा है जो फ्लड प्रोन है, कितने जिले हैं जो फ्लड प्रोन है वो आप दे सकते हो। उसके बाद जो है आप फ्लड को डिफाइन कर सकते हो। यू कैन डिफाइन कि फ्लड होता क्या है। यह आपका एक जो क्वेश्चन जो है फ्लड बोल रहा है तो डेफिनेशन क्या होता है फ्लड का बिहार के कॉन्टेक्स्ट में आप दे सकते हो। उसके बाद आप इसमें एक छोटा पोर्शन ये भी दे सकते हो कि व्हाई फ्लड्स अकर इन बिहार। हालांकि क्वेश्चन डायरेक्टली यह पूछ नहीं रहा है, लेकिन आप यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर दे सकते हो। एक डायमेंशन बनता है चूंकि आप लिख रहे हो, क्वेश्चन पूछ रहा है कि फ्लड प्रोन स्टेट है तो फ्लड्स क्यों अकर होता है यह भी जानना जरूरी है। वाई फ्लड्स अकर एक शॉर्ट आप दे सकते हो यहाँ पर। और जिसमें आप समझ रहे हैं कि एक तो हो जाता है नेचुरल कॉजेज, नेचुरल, और दूसरा हो जाता है मैन मेड। हम लोग इस पर चर्चा करेंगे आगे। उसके अलावा है हाउ कैन द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, यह जो है क्वेश्चन पूछ रहा है। अब डू अंडरस्टैंड कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, इसमें कुछ ऐसे स्कीम्स या पॉलिसीज, स्कीम्स या पॉलिसीज, और इसमें आप बिहार, इंडिया और वर्ल्ड, जैसे से फॉर एग्जांपल सेंडाई फ्रेमवर्क जो आया था जो कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आप इसको मेंशन करेंगे कि सेंडाई फ्रेमवर्क में इस बारे में चर्चा है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से किस तरह से जो भी डिजास्टर होता है जैसे कि फ्लड है उसको मैनेज करना है। और इसी तरह की कुछ घोषणाएं अगर हैं तो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे ताकि आप जो है फ्लड को उस हिसाब से लिंक करो विद टेक्नोलॉजी। एब्रप्ट स्टार्ट नहीं कीजिए। एक जो आंसर राइटिंग में जो होता है कि लिंकेज होना चाहिए वो दिखना चाहिए, आप ये दे दोगे। उसके बाद जो है आप इसी से जोड़ दोगे कि जो फ्लड मैनेजमेंट होता है तो उसमें किस तरीके से बिफोर,
ड्यूरिंग एंड आफ्टर, यानी कि जो फ्लड का मैनेजमेंट है और जो टेक्नोलॉजी का आप यूज़ करोगे, तो जो फ्लड आने से पहले, फ्लड आ गया उस वक़्त और आफ्टर फ्लड जो है, आप कैसे टेक्नोलॉजी का उपयोग करोगे अलग-अलग स्टेज में, यह आप एग्ज़ामिनर को क्लियर कर दो। बहुत ही छोटा पार्ट होगा और एग्ज़ाम्पल्स जो है, उसको मैं अलग से दे दिया हूँ और उसको आप जो-जो अलग-अलग जो टेक्नोलॉजी यूज़ होते हैं, वहाँ पर आप लिखोगे, तो वह आपका फिट बैठ जाएगा। तो किस कुछ इस तरह से इंट्रोडक्शन होगा एंड ऑफ कोर्स यू अंडरस्टैंड कि एग्ज़ाम्पल्स दे देंगे और उसके बाद जो है, आप टेक्नोलॉजी के बारे में चर्चा करेंगे। डू अंडरस्टैंड कि जो आंसर का वेटेज होगा, टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन जो है, ये लगभग आपका 60 से 70% वेटेज लिए रहेगा आपके आंसर का। जैसे मान लीजिए ये 36 मार्कर है, तो अगर मान लीजिए आप लगभग 350 से 400 वर्ड्स लिखते हो, तो लगभग 60% आप देख लो जो है वह आपका जो टेक्नोलॉजी जो मेन पोर्शन है इस पर फ़ोकस्ड रहेगा। अलग-अलग जो टेक्नोलॉजी है उस पर बात करेंगे और अंतिम में यू हैव कन्क्लूज़न आप लिख दोगे। कन्क्लूज़न विल बी वेरी शॉर्ट, यू अंडरस्टैंड अबाउट 2 या 3 सेंटेंस जो आप सारा ये जो आंसर लिखोगे तो उसी का एक समराइज़्ड वर्ज़न होगा, तो वह आप लिखोगे। तो हम लोग ये अभी तक इस पर बात किए कि क्या फ्रेमवर्क होगा आंसर का, क्या-क्या उसका डायमेंशन होगा, जो आंसर है उसका डायरेक्शन क्या होगा। अब देखिए इंट्रोडक्शन में कुछ आप इस तरह से दे सकते हो कि बिहार में अबाउट 68,800 स्क्वायर किलोमीटर जो है, जो कि लगभग बिहार का 73% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है दैट इज़ फ्लड प्रोन। ये डेटा आप दे सकते हो और यह जो डेटा है, यह बिहार इकोनॉमिक सर्वे में से लिया गया है। और भी बहुत सारे जो बिहार सरकार के डेटा हैं, वहाँ से आप ले सकते हो, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में ऑलमोस्ट एवरी ईयर और अल्टरनेट ईयर यू विल फाइंड कि इस तरह का डेटा रहता है, वह आप ले सकते हो। तो यह आपका ओपनिंग सेंटेंस हो सकता है। उसके बाद आप दे सकते हो कि हाउ बिहार फ्लड पॉलिसी वाज़ ब्रॉट इन 1954, यानी कि बिहार सरकार अवेयर थी उस वक़्त भी कि बिहार में अक्सर फ्लड आता है, ऑलमोस्ट एवरी ईयर फ्लड आता है, इसीलिए बिहार सरकार ने जागरूकता का परिचय देते हुए बिहार फ्लड पॉलिसी 1954 में लाया। और इसी संदर्भ में आप 2-3 जो स्कीम्स हैं, जैसे कि राष्ट्रीय बाढ़ आयोग जो कि 1976 में आया और नेशनल वाटर पॉलिसी 2012 में आया, इसको आप इंट्रोडक्शन में अगर आपको स्पेस अलाउ करता है तो ये दे सकते हो। कहने का यह मतलब है कि जब इंट्रोडक्शन में आपका कॉन्सेप्ट जो है वह होना चाहिए और फैक्ट्स भी होना चाहिए। यह दोनों जो है आपको इंट्रोडक्शन में देना है और उसी संदर्भ में आप दे सकते हो कि किस तरह से नॉर्थ बिहार जो है, दैट इज़ अ प्ले फील्ड ऑफ 8 मेजर रिवर्स, यहाँ पर आप यह एक फैक्ट हो गया और यहाँ पर आप बिहार का मैप कुछ बना सकते हो। और देखिए ये जो सारा कैचमेंट एरिया जो आप देख रहे हो, ये कैचमेंट एरिया जो है, ये सभी बाढ़ ग्रसित हैं। आप जहाँ भी देखो ये बागमती है, ये जो सभी कैचमेंट एरिया जो आप देख रहे हो सभी बाढ़ ग्रसित हैं। यहाँ भी आप रिवर गंगा भी देख लो बाढ़ ग्रसित है, प्लस यहाँ पर जो चौर और मन जो है जहाँ की वाटर जमा रहता है लगभग पूरे साल, तो जब भी बाढ़ आती है तो ये सारा पोर्शन जो है चौर मन का एरिया, इसको टाल भी इसको कहते हैं, इसको टाल कहते हैं, चौर कहते हैं, मन कहते हैं। ये सारा आप दे सकते हो कि किस तरह से बाढ़ से प्रभावित हैं। इस तरह का कुछ आपका इंट्रोडक्शन हो सकता है, इसमें दे सकते हैं। फिर देखिए बाढ़ को हम लोग डिफाइन करेंगे कि बाढ़ होता क्या है। तो इनंडेशन ऑफ लैंड एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स बाय राइज ऑफ वाटर इन रिवर बेड्स, यानी कि रिवर बेड्स जो है अगर उसमें पानी का स्तर अगर बढ़ जाता है, एडजॉइनिंग लैंड जो होता है और जहाँ पर ह्यूमन बीइंग्स रहते हैं वहाँ पर पानी भर जाता है। देखिए यह हो गया डेफिनेशन। और देखिए कि बिहार के संदर्भ में जो है कुछ वेल आइडेंटिफाइड रीजंस हैं जहाँ की बार-बार बाढ़ आती है। जैसे कि आपको कोसी का एरिया हो गया, वहाँ पर बार-बार बाढ़ आती है। रिवर गंगा का एरिया जो एडजॉइनिंग एरियाज़ हैं वहाँ पर बार-बार बाढ़ आती है। और विदिन एक्सपेक्टेड टाइम इन अ ईयर, इसका मतलब है कि जो मानसून का टाइम जो होता है बिहार में, उसी वक़्त आप देखिएगा बाढ़ आती है।
तो बिहार के संदर्भ में भी ये बात फिट होती है और इंडिया के संदर्भ में भी बात फिट होती है। तो बिहार के संदर्भ में क्वेश्चन है तो इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। अब एक छोटा सा पार्ट आ जाएगा मेजर कॉजेज ऑफ फ्लड। एक डायमेंशन यहाँ आता है, चूंकि आप फ्लड के बारे में लिख रहे हो तो मेजर कॉजेज में सबसे पहला आता है को नेचुरल जो है तो हैवी प्रेसिपिटेशन यानी कि हैवी रेनफॉल। अगर मान लीजिए नेपाल में हैवी रेनफॉल होता है तो बिहार की नदियां जो हिमालयन रिवर्स हैं, जो भी हिमालयन रिवर्स हैं वहां पर आप देखिएगा बाढ़ तुरंत, कोसी, गंडक, रिवर गंगा, तो हैवी प्रेसिपिटेशन, हैवी रेनफॉल हो गया। राइज इन रिवर बेड, अगर मान लीजिए बारिश बहुत ज़्यादा है तो उस कारण से जो है बाढ़ की स्थिति आती है। मियांडरिंग जो होता है इसका मतलब होता है मियांडरिंग टेंडेंसी यानी कि अपने डायरेक्शन को बदलना। कोसी को आप देखिए, कोसी का डायरेक्शन जो है यह बहुत ज़्यादा मियांडर किया है। आप देखो कोसी जो है यह देखिए यहाँ से है, यह पहले इधर गई, फिर इधर आई, फिर इधर है। आप देखिए कि किस तरह से इसका मियांडर हो रहा है। ये ऐसा कहा जाता है कि लगभग 150 किलोमीटर्स जो है ओवर द लास्ट 100 ईयर्स, लगभग 150 किलोमीटर जो है कोसी का डायरेक्शन बदला है। अगर आप पिछले 100 सालों में देखिए किस तरह से, देखिए कि इट हैज़ गॉन टुवर्ड्स द वेस्ट, देन अगेन टुवर्ड्स द साउथ, अगेन टुवर्ड्स द ईस्ट एंड देन यू फाइंड टुवर्ड्स द साउथ ईस्ट पोर्शन इट हैज़ गॉन। तो यह एक फैक्टर हो सकता है। और जो मैन मेड है यह बहुत ही मेन रीज़न है बिहार में जो फ्लड्स आते हैं उसमें आप दे सकते हो कि ड्रेनेज का मैनेजमेंट नहीं होता है, इनएडिक्वेट ड्रेनेज मैनेजमेंट है। और इसमें है कि जो रिवर का डायरेक्शन जो है वह एडवर्सली इम्पैक्टेड होता है, वही बोलता है इनएडिक्वेट ड्रेनेज सिस्टम। इसी से एक जोड़ के देखिए कि इम्प्रॉपर रिजर्वोयर मैनेज, जो डैम्स हैं और जो रिजर्वोयर्स हैं, अगर उनका सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं होगा, अगर उनका मेंटेनेंस नहीं होगा, तो मान लीजिए बाढ़ के समय में जब पानी भरता है नदी में तो डैम्स और रिजर्वोयर में बढ़ेगा, और जब पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो डैम के टूटने की संभावना है, जो रिजर्वोयर के टूटने की संभावना है। और इसमें कोसी फ्लड जो है आप एग्जाम्पल दे सकते हो 2008 में किस तरह से जो डैम था वह टूट और उसके बाद जो है फ्लड आ गया था। ड्रेनेज मैनेजमेंट भी उसी संदर्भ में आता है कि जो रिवर का नेचुरल कोर्स है अगर उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, मान लीजिए इस तरह का एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो जाए, या अगर मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाया जाता है तो रिवर बेड के करीब अगर बनाया जाएगा तो कहीं ना कहीं जो है वह ड्रेनेज मैनेजमेंट को एडवर्सली इम्पैक्ट करता है। उसी संदर्भ में जो कैचमेंट एरिया होता है अगर वहाँ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर बनता है तो बाढ़ तो आएगी ही। यानी कि जो रिवर के एडजॉइनिंग एरिया है, जो कैचमेंट एरिया है, वहाँ पर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ह्यूमन हैबिटेशन अगर रहेगा तो बाढ़ की स्थिति आएगी। डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, आप समझ रहे हैं जिस तरह से बिहार के संदर्भ में भी और भारत के संदर्भ में भी, अगर मान ली फॉरेस्टेशन ट्री को कट किया जाता है तो जो बफर जोन होता है अगेंस्ट फ्लड जो है वह कम हो जाता है और फिर जो है बाढ़ की स्थिति आती है। एंड यू अंडरस्टैंड क्लाइमेट चेंज बिल्कुल एक कारण है जहाँ की आप देखते हैं इरेगुलर रेनफॉल होता है। जैसे मान लीजिए रेनफॉल का बहुत लंबे समय तक पैटर्न रहा था कि मॉनसून सीजन जो है लगभग 4 मंथ तक रहता था पहले, और जो रेनफॉल है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता था, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड यानी कि रादर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड कहा जाए, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। लेकिन अब क्या है कि आप देखोगे कि 1 महीने बारिश नहीं हुई अच्छी से और फिर एक ही दिन में इतनी बारिश हो गई जो 1 महीने का कोटा है। तो क्लाइमेट चेंज का एक वो एग्जाम्पल आप लिख सकते हो कि किस तरह से इससे भी जो बिहार में बारिश आती है। और यहाँ पर आप एग्जाम्पल दे सकते हो पटना फ्लड, जो पटना में जो फ्लड आई थी 2019 में, तो यह आप एक एग्जाम्पल दे सकते हो कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट। और इसी संदर्भ में अब आप देखिए कि क्या किया जा रहा है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। जो टेक्नोलॉजी है उसमें एक तो है सेंडाई फ्रेमवर्क जो 2015 से 2030 का टारगेट रखा गया है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, जिसमें कि फ्लड भी शामिल है, पहला। दूसरा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो कि 2015 से 2030 है। इसमें आप दो एग्जाम्पल दे सकते हो। गोल 12 जो कि बात करता है यानी कि जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, नेचुरल रिसोर्सेस को आप उतना ही कंज्यूम करो ताकि वह रिन्यू हो सके। लेकिन अगर आप ज़्यादा कंज्यूम कर जाओगे, से फॉर एग्जांपल आप जो फॉरेस्ट है उसके प्रोडक्ट्स को उतना ही कंज्यूम करो ताकि वो खुद को रिन्यू कर सके। लेकिन अगर मान लीजिए आप फॉरेस्ट को कंजर्व करने के बजाय आप वहाँ पर डिफॉरेस्टेशन कर देंगे, तब फिर वहाँ पर जो है
हो जाएगी। तो दैट इज जो डिफॉरेस्टेशन है वो एग्जाम्पल है अनसस्टेनेबल कंजम्पशन का एग्जाम्पल है। एंड गोल 13 जो है वह क्लाइमेट चेंज से जुड़ा है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तो 17 है, और इसमें आप दो एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि एसडीजी गोल्स में किस तरह से डिजास्टर को रोकने के लिए एक इफेक्टिव ये गोल्स हैं। और तीसरा आप दे सकते हो बिहार सरकार के द्वारा लाया गया था बिहार रोड मैप ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2015-30, और इसमें भी आप कह सकते हो कि किस तरह से बिहार में जो रिकरेंट फ्लड्स हैं उनको रोकने का प्रयास था। तो यह जो तीनों पॉलिसी हैं आप यहाँ पर इस तरह से आप दे दो, यह देखने में भी अच्छा लगता है। और तीनों जो गोल्स हैं, एक तो ग्लोबल लेवल पर आप देख लीजिए हो गया, एक हो गया ग्लोबल लेवल पर, एक हो गया ग्लोबल लेवल पे जिसमें इंडिया इज ऑल्सो अ पार्टी, और एक बिहार लेवल पर। तो इस तरह से जब आप फैक्ट्स दे देंगे और फ्लो चार्ट को जब इवैल्यूएटर देखेंगे तो आपको यहाँ पर 1 या 2 नंबर आसानी से यहाँ पर बढ़ेंगे। और अगला डायमेंशन कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि जो बिहार में जो फ्लड को रोकने के लिए जो प्रयास चल रहा है या जो चलना चाहिए और टेक्नोलॉजी का जो यूज़ होना चाहिए, उसमें फ्लड से पहले क्या इनिशिएटिव लिया जाए, फ्लड के दौरान क्या इनिशिएटिव लिया जाए, और फ्लड जब जब खत्म हो गया तो उसके बाद क्या इनिशिएटिव लिए जाए, इस तरह से आप दे सकते हो। और उसी संदर्भ में आप देखिए कि एक एग्जाम्पल यहाँ ये भी दे सकते हो कि भारत सरकार के द्वारा साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी 2020 लाया गया, और इसमें भी जो है फ्लड कंट्रोल के बारे में बात की गई थी। और फ्लड कंट्रोल जो बात की गई थी, यह जो है डिजास्टर मैनेजमेंट है उसके संदर्भ में बात की गई थी। ठीक है? कुछ एग्जाम्पल्स देखिए जो कि आप जो नीचे आप लिखोगे रिगार्डिंग वेरियस टेक्नोलॉजी, इसमें देखिए हाल फिलहाल में दिस इज दी फ्लड इन दिल्ली जो 2023 में आया है। फिर आसाम फ्लड, यह भी 2023 में आया है। सिक्किम में फ्लड आया है 2023 में। फिर महाराष्ट्र में फ्लड आया है 2021 में। केरला में फ्लड आया है, यह 2018 में आया है। फिर फ्लड आया है पटना में 2019 में। फिर चेन्नई में फ्लड आया था 2015 में। उत्तराखंड में फ्लड आया था 2013 में। एंड कोसी फ्लड इज 2018। टू अंडरस्टैंड प्लीज यहाँ पे कहीं कहीं देर इज स्मॉल लेटर एंड कहीं कहीं देर इज बिग लेटर, तो इसको आप इग्नोर करेंगे। बात करते हैं जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके बारे में। तो यहाँ पर देखिए कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर आप एक चीज़ मेंशन कर सकते हो कि अभी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ होगा, अभी जो दौर है दैट इज रिगार्डिंग फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसको हम लोग इंडस्ट्री 4.0 बोलते हैं। इवेल्युएटर को यू हैव टू शो दैट यू आर वेल अवेयर अबाउट द करंट डेवलपमेंट्स एंड द यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी मस्ट बी लिंक्ड विद द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और उसके बाद आप पहला पॉइंट स्पेस टेक्नोलॉजी से शुरू कीजिए कि किस तरह से स्पेस टेक्नोलॉजी जो है, एक बार हम लोग क्वेश्चन को रिविजिट करते हैं। देखिए जो क्वेश्चन क्या कहता है, अब तक हम लोगों ने बिहार इज अ फ्लड प्रोन स्टेट, इसको हमने एड्रेस किया। अब हाउ कैन द मॉडर्न टेक्नोलॉजी हेल्प टू कंट्रोल फ्लड्स एंड मैनेज दिस काइंड ऑफ डिजास्टर एंड गिव योर एक्सप्लेनेशंस विद सुटेबल एग्जांपल। इसके संदर्भ में देखिए अब हम लोग जो है जो मेन डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है उसको लेते हैं। यह लगभग 60% ऑफ योर आंसर वुड बी सेंटर्ड अराउंड दिस पार्ट। स्पेस टेक्नोलॉजी सबसे पहले ले लीजिए। तो स्पेस टेक्नोलॉजी में आपको रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स जो हैं, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स यहाँ पे लिख दीजिए, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। और डू अंडरस्टैंड कि जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स होते हैं इनको 800 से 1000 किलोमीटर धरती से ऊपर इनको प्लेस किया जाता है। यू अंडरस्टैंड। और यहाँ से जो है आप जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है इसमें सारे इंफॉर्मेशंस जो कि एसोसिएटेड विद फ्लड और वेदर साइक्लोन, इस सब से आपको जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम से मिलता है। तो दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ द रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। उसके अलावा जो भी फ्लड प्रोन जोन्स हैं बिहार में उनकी मैपिंग हो सकती है, होती है। उसके अलावा किस हद तक किस एरिया में डिफॉरेस्टेशन हुआ है उसका मैपिंग हो सकता है। रिवर में सिल्टेशन जो है वह एक मेजर फैक्टर है जो बिहार में जो बाढ़ आती है, इसके बारे में बिहार सरकार ने भी इसके बारे में बात की है। तो किस हद तक जो रिवर्स हैं, मेजर रिवर्स स्पेशली रिवर गंगा, तो वहाँ पे जो सिल्टेशन है उसके बारे में जो उसका मैपिंग है वह जो है दैट विल बी विद द हेल्प ऑफ द रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। फिर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स जो हैं, तो उससे क्या होगा कि इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वेदर दैट इज
मेट्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन हो सकता है, वह आपको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से मिलेगा। डू अंडरस्टैंड कि दीज सैटेलाइट्स आर प्लेस्ड एट द हाइट ऑफ अबाउट 36,000 किलोमीटर्स। और उसके अलावा जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं, उससे जो ब्रॉडकास्ट है, जिसमें कि मोबाइल इंफॉर्मेशन हो गया, उससे सारी चीज़ें रिगार्डिंग द फ्लड, जो फ्लड आने से पहले, फ्लड आने के दौरान, फ्लड आने के बाद भी जो है ब्रॉडकास्टिंग का मैसेज जो है, वह सारा जो है यह आपको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के माध्यम से। तो ज़्यादा आप इस पर जो वर्ड्स हैं वो डिवोट नहीं कीजिएगा, स्पेस टेक्नोलॉजी पर जस्ट यू हैव टू इंडिकेट कि क्या क्या इसका यूसेज हो सकता है। आप इसमें पॉइंट्स ऐड कर सकते हो। देन द नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन एंड द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें कि कंप्यूटर हो गया, इंटरनेट हो गया और सोशल मीडिया हो गया। एंड यू अंडरस्टैंड कि इसमें भी आपको प्री फ्लड, ड्यूरिंग फ्लड एंड पोस्ट फ्लड जो है, ये सारा आपको इसी तरह से मीन्स इंफॉर्मेशन जो है आम आदमी को, वह आईसीटी के माध्यम से, इंफॉर्मेशन एंड द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से वह दिस इज शोज दैट यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी फॉर फाइटिंग फ्लड मेनेस। फिर तीसरा आप देखिए ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है, जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, ड्रोन टेक्नोलॉजी। और इसका उपयोग जो है बिहार में एरियल सर्वे, जहां फ्लड आया है उसका, फिर मान लीजिए फ्लड आ गया और फ्लड आने के बाद जो है डैमेज कितना हुआ है उसको एसेस करना, फ्लड अगर आ गया है तो सर्च करना, मान लीजिए एकाएक फ्लड आ गया तो जो फ्लड इफेक्टेड हैं उनको सर्च करना और उनको रेस्क्यू करना, उसमें भी ड्रोन का बहुत बड़ी भूमिका होती है। अब इसी से संदर्भ में देखिए जो चौथा आप कह सकते हो टेक्नोलॉजी इज रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी। और जो रोबोटिक्स यू अंडरस्टैंड कि जहां भी डिफिकल्ट और हजार्डस प्लेस है, जहां की ह्यूमन बींग्स नहीं जा सकते हैं, तो जो रोबोटिक्स है, यानी कि ह्यूमन मैशीन, जो एक तरह से कहिए जो मैशीन की तरह काम करता है रोबोटिक्स, तो वो वहां पर जा सकता है और वहां पर वह सेफ्टी ऑपरेशन को कर सकता है। और अगर मान लीजिए फ्लड अफेक्टेड है तो उनका जो रिकवरी है, उनको रेस्क्यू करना, उनको बचाना, वह काम है रोबोटिक्स का। तो यह टेक्नोलॉजी यूज हो सकता है। फिर अगला टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी जो है, इसका यूज हो सकता है। इसमें एक टेक्नोलॉजी देखिए बायो रेमेडिएशन है। तो बायो रेमेडिएशन जो होता है वह है टू ब्रेक डाउन एनवायरनमेंट पोल्यूटेंट्स, यानी कि एनवायरनमेंट पोल्यूटेंट्स का यहाँ एग्जांपल ही दे दीजिए सॉलिड वेस्ट जो कि ड्रेनेज सिस्टम को ब्लॉक करते हैं। अब देखिए पटना में जो फ्लड आया था 2019 में, यह माना जाता है कि वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर फ्लड वाज कि ड्रेनेज सिस्टम वाज ब्लॉक्ड बाय सॉलिड पोल्यूटेंट्स। तो बायो रेमेडिएशन टेक्निक के माध्यम से जो है जो सॉलिड पोल्यूटेंट्स होते हैं, सॉलिड वेस्ट होते हैं, उनको डिसॉल्व किया जा सकता है। तो यह एक टेक्नोलॉजी का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं और यहाँ पर अपना फ्लड्स का एग्जाम्पल भी दे सकते हो। और यहाँ पर आप दिल्ली फ्लड का भी एग्जाम्पल दे सकते हो। दिल्ली में भी एक मेजर रीजन वही था कि सारे जो ड्रेनेज सिस्टम थे ब्लॉक्ड हो गए थे। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल दे सकते हो। प्लीज अंडरस्टैंड कि जो भी हम लोग एग्जाम्पल्स की बात किए हैं ना, ये सारे जो पॉइंट्स आप दे रहे हो टेक्नोलॉजी के, वहां पर अकॉर्डिंग टू देयर मेरिट आप इसको यहाँ फिट करोगे। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आइए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यू अंडरस्टैंड कि फ्लड का फोरकास्टिंग करना वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हो भी रहा है। फिर जहाँ जहाँ फ्लड्स आते हैं उनके मैप को क्रिएट करना, और यहाँ पर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है 3D मैप्स क्रिएट करता है। फिर रियल टाइम इवेंट डिटेक्शन, यानी कि जो फ्लड आना है उसका फोरकास्टिंग में एक्यूरेसी लाना। उसके अलावा बेस्ड मॉडल्स जो हैं डिजास्टर मैनेजमेंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यह भी इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है कि मान लीजिए वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज में जहाँ जहाँ फ्लड को फाइट करने के लिए जो बेस्ट मॉडल्स हैं उनको अच्छे से प्रोसेस करना और वह सरकार को मुहैया कराना, ताकि डिजास्टर मैनेजमेंट साइंटिफिक तरीके से हो सके। एंड इक्वली क्रूशियल द रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज कि लोकल लैंग्वेज में जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी मैप्स हैं, या मान लीजिए जो बेस्ट मॉडल्स हैं, उसको लोकल लैंग्वेज में दीजिए, ताकि जो इसकी रिपोर्ट आई आए या जो भी इसका मॉडल है, तो वह एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड एट द लोकल लेवल जो है उसको समझा जा सके। बिहार में एट द विलेज लेवल उसको समझा जा सके, तभी उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकेगा। तो दैट इज इनॉर्मस बेनिफिट्स अंडर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। फिर बिग डेटा एक एक ये भी कह सकते हैं इंडस्ट्री 4.0 के तहत एक टेक्नोलॉजी है। इसमें देखिए क्या है, प्रोसेसेस डेटा रिगार्डिंग एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, यानी कि जो फ्लड्स को फाइट करने के लिए जो संसाधनों की ज़रूरत होगी,
तो उससे संबंधित जो डेटा है उसको प्रोसेस करेगा बिग डेटा। उसके अलावा जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स चल रही हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज चल रही हैं फ्लड को कंट्रोल करने के लिए बिहार में, तो उस तरह के डेटा, उस तरह के पॉलिसीज को भी प्रोसेस करेगा। और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस से जुड़ा जो डेटा है उसको भी बिग डेटा प्रिपेयर करेगा। यानी कि जो डेटा जो इट विल प्रिपेयर, इट विल प्रोसेस, पहला है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, दूसरा है इकोनॉमिक पॉलिसीज, और तीसरा है डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। तो तीनों से जुड़ा जो डेटा है उसको जो प्रिपेयर या प्रोसेस करेगा, दैट वुड बी द फंक्शन ऑफ बिग डेटा। फिर अगला टेक्नोलॉजी जो बिहार फ्लड्स के संदर्भ में यूज हो सकता है, दैट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बेटर इंफॉर्मेशन शेयरिंग बिटवीन गवर्नमेंट एंड द विक्टिम्स, यानी कि जो फ्लड अफेक्टेड हैं उनके बीच में इंफॉर्मेशन अच्छे तरीके से शेयर हो, एंड ऑल्सो टू एंश्योर बेटर कम्युनिकेशन, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से होगा। उसके अलावा जो रूमर्स होता है फ्लड से संदर्भ में, आप कई बार ये देखे सुने होंगे कि फ्लड्स आने वाला है और उसके संबंध में बहुत सारी अफवाहें रहती हैं जो कि फॉल्स इंफॉर्मेशंस होती हैं, तो उनको चेक करेगा। उसके अलावा जो फैसले लिए जाने हैं फ्लड को कंट्रोल करने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए उस संदर्भ में, और जो संसाधन है उसका बेटर यूसेज के लिए जो है, तो वहां पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज देयर। प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी ऐसा टेक्नोलॉजी है जो अभी आप कह सकते हैं कि अभी उतना ज़्यादा इसको उतना प्रोग्रेस इसमें नहीं हुआ है, उतना डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले समय में जो है यह वन ऑफ दी मेजर यूज इसका होगा रिगार्डिंग दिस टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी। और जो इस टाइप का टेक्नोलॉजी है इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शामिल हो जाता है, बिग डेटा शामिल हो जाता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी शामिल हो जाता है। दीज आर पार्ट ऑफ डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज। तो इसका भी बिहार के संदर्भ में यूज इसीलिए किया जा सकता है क्योंकि बिहार इज अ विक्टिम ऑफ रिकरेंट फ्लड्स ऑलमोस्ट एवरी ईयर। देन यू हैव नेक्स्ट टेक्नोलॉजी दैट इज नैनो टेक्नोलॉजी। और नैनो टेक्नोलॉजी यू अंडरस्टैंड, इसमें जो है इस टेक्नोलॉजी यानी कि जो जो नैनो पार्टिकल्स हैं उसके माध्यम से, अगर मान लीजिए फ्लड में फंसे हुए लोग हैं, तो जो फ्लड वाटर है उसको 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 प्यूरिफाई करके विद द हेल्प ऑफ द नैनो पार्टिकल्स उसको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए फिट बनाया जा सकेगा। हालांकि इस पर अभी और काम होना बाकी है, लेकिन यह भी पॉसिबिलिटी बन रही है। और इससे यह एक फ़ायदा होगा कि जो वाटर बॉर्न डिसीज़ होता है, आप देखेंगे कि भले ही फ्लड का वाटर जो है वो ख़त्म हो गया, लेकिन जो वाटर बॉर्न डिसीज़ होने का जो खतरा बना रहता है, तो उसमें भी जो यह टेक्नोलॉजी है दैट इज़ द नैनो टेक्नोलॉजी, यह फाइट करने में कारगर साबित होगा बिहार के संदर्भ में। एंड द लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज न्यूक्लियर आइसोटॉप हाइड्रोलॉजी टेक्निक। न्यूक्लियर आइसोटॉप हाइड्रोलॉजी टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है। और इसमें क्या है, यह जो आइसोटॉप हाइड्रोलॉजी टेक्निक है, डिटेक्ट लीकेजेस इन डैम्स एंड रिजर्वोयर्स। यानी कि सामान्य समय में भी, और अगर मान लीजिए बहुत बारिश हो गई है, तो पहले क्या होता है कि डैम्स और रिजर्वोयर्स में कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि वहाँ लीकेज हो गया, तो उसका अर्ली डिटेक्शन जो होता है दैट वुड बी बाय विद द हेल्प ऑफ आइसोटॉप हाइड्रोलॉजी टेक्निक। और उसके अलावा जो है रिवर्स का जो फ्लो रेट्स है उसको चेक करना, उसको इंश्योर करना कि वह सही बह रहा है या नहीं, और सेडिमेंटेशन का जो रेट्स है उसको भी चेक करना। तो यह न्यूक्लियर आइसोटॉप हाइड्रोलॉजी टेक्निक के माध्यम से है। और इस मामले में रिसर्च इज बीइंग कंडक्टेड, इट इज अंडरवे इन द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर दैट इज एट मुंबई। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं आप दे सकते हैं एज फार एज द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू कंट्रोल फ्लड मैनेज इन बिहार। और चूंकि यहाँ पर चैलेंजेस के बारे में उस तरह का क्वेश्चन में कुछ है नहीं, तो आप यहाँ पे सीधा जो है कंक्लूजन दे सकते हो। एंड कंक्लूजन, प्लीज अंडरस्टैंड, कंक्लूजन को हमेशा पॉजिटिव नोट पर देंगे। और दूसरा है कि फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, फ्यूचरिस्टिक। और इस तरह से आप अपने आंसर को लिख सकते हैं। यू अंडरस्टैंड कि आपके आंसर 350 से 400 वर्ड्स इन 36 मार्कर क्वेश्चन शुड बी देयर। सो दैट इज इट वी के वीडियो के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन, प्लीज ऑल्सो लाइक एंड कमेंट। वी शैल मीट शॉर्टली, अंटिल देन गुड बाय।